बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार की सत्ता से हटने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार हो गई। सूत्रों के अनुसार जिस समय वो वायुसेना के जेट में सुरक्षा के लिए भारत आ रही थी, उस दौरान हसीना के विमान की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के हाशिमारा हवाई अड्डे से 2 राफेल लड़ाकू विमानों को हवा में तैनात कर दिया गया। वे बिहार और झारखंड के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के रडार भी बांग्लादेश के ऊपर हवाई क्षेत्र की निगरानी में तैनात कर दिए गए थे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान जमीन पर मौजूद एजेंसियां और शीर्ष भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था और कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे थे। इस दौरान जनरल द्विवेदी और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन फिलिप मैथ्यू की भागीदारी के साथ शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। जैसे ही हसीना का विमान शाम करीब 5:45 पर हिंडन एयरबेस पर उतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उनके साथ 1 घंटे की लंबी बैठक की और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और उनके भविष्य के कदम पर भी चर्चा की। इसके बाद NSA शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक की जानकारी देने के लिए एयरबेस से रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पूरे दिन घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही थी। हिंडन देश के बड़े एयरबेस में शामिल है। यहाँ लड़ाकू विमान तैनात है। माना जा रहा है कि यहाँ की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की वजह से ही शेख हसीना को यहाँ लाया गया। दूसरी वजह दिल्ली में एयर ट्रैफिक का व्यस्त होना भी है। तीसरी वजह हिंडन का दिल्ली के नजदीक होना भी है। अगर शेख हसीना को दिल्ली जाना हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं। शेख हसीना पहली बार आई हैं, वो भी प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।